और देखिए सिस्टम की तानाशाही अफसरशाही की वजह से और सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से जहां आम लोग पीसते हैं, आम लोग धक्के खाते हैं, वहां जनप्रतिनिधि भी आज रो रहे हैं। देखिए बगल में पैक्स अध्यक्ष, आप जब बोल रहे हैं तो आप भावुक हो रहे हैं, आपके आंख से आंसू हो रहा है, पूरा आप रो रहे हैं। जी जी सर, हमको एक बार इससे निकाल दें, हम दोबारा पैक्स अध्यक्ष से जिस ही रोज निकलेंगे हम रिजाइन लिख देंगे सर। इतना आप सिस्टम से त्रस्त हो गए हैं कि आगे आप चुनाव नहीं लड़ना? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे सर, चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपके ईमानदार होने का ऐसा सजा मिला आपको? जी बहुत जबरदस्त सजा है सर। 18 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे सर? जमीन भी बेचेंगे सर, अभी कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप ईमानदार हैं, सीधा है, सज्जन है, क्रिमिनल नहीं है, बदमाश नहीं है, दलाल नहीं, इसीलिए आपको तंग किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा। जी सर। अगर आप गड़बड़ रहते तो आपका सब काम तुरंत हो जाता। जी जी सोचता है इसका माल दाबियो देंगे तो क्या कर लेगा। जी सही बात है, यही बात ना? जी जी यही बात। अरे सारे पंचायत में सर ढट्ठा ढरा उसरामपुर 3-4 गो टोला है सर, गांव है, एक भी आदमी हमरा शिकायत नहीं कर सकता है सर। मगर आज एक मिलर के चलते हम चोर बेईमान साहब हो गए। अरविंद यादव के चलते? जी अरविंद यादव के चलते हम चोर बेईमान हो गए सर। हमारा यही डीसीओ साहब और डीएम साहब से आग्रह है और आपसे भी निवेदन है, थोड़ा उन तक आवाज पहुंचाइए, हमको इससे निकाल दें। हम पैक्स से भी रिजाइन लिख देंगे, जन्म में हम पैक्स का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे सर। नहीं लड़िएगा? नहीं लड़ेंगे सर। नहीं लड़िएगा? नहीं सर। अपने जनता को आप क्या कहिएगा जो आपको बनाया है? जनता का सर धान लिए, धान नहीं लेंगे तो जनता सफर करेगा। इस बार डीसीओ साहब क्या किए, जो हमरे अपने पैक्स के साथ अतिरिक्त पैक्स मोहद्दी नगर पश्चिम जोड़ दिए। 6 लॉट हमारा धान और 5 लॉट उसका धान दोनों खरीदी करवा दिए। 9 लॉट सर हम मार्च तक में चावल गिरा दिए। 31 मार्च के बाद अभी तक एक दाना भी चावल नहीं गिरा सर। सिस्टम का कसर है सर। सिस्टम के कसर में, सिस्टम के दलदल में आपके जैसा ईमानदार आदमी आज फंस गया। जी सर। और रो रहा है। जी हम लेकिन कोई मदद करने वाला, कोई पैक्स अध्यक्ष का संघ, जिला संघ, कोई नहीं मदद कर रहा है। कोई अधिकारी मदद नहीं कर रहा है। ना आगे से चुनाव आप नहीं लड़िएगा। नहीं। हार गए आप इस सिस्टम से। जी हार गए इस सिस्टम। हार गए जी। अब जनता का सेवक नहीं बनना है। और बने भी तो कैसे बने जनता का सेवक? जनता वादा करके ये जनता का वोट लेते हैं, लेकिन जनता का जब काम करना होता है तो इस भ्रष्ट सिस्टम के दलदल में फंस करके इस तरह से फंसते हैं कि इनके आंख से आंसू निकलता है। जब प्रतिनिधि और रो रहा है बिहार में, जनप्रतिनिधि रो रहा है बिहार में, आंख से आंसू निकल रहा है और बोल रहे हैं कि आगे से चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिस्टम भ्रष्ट है, तो सोचिए जब जनप्रतिनिधि रो सकते हैं, देखिए किस तरह से आंसू पोंछ रहे हैं, तो जनता का क्या हाल होता होगा इस बिहार में, इस समस्तीपुर जिला में, इस रोसड़ा में और इस रोसड़ा अनुमंडल के रोसड़ा प्रखंड में। दोस्तों रोसड़ा के एक राइस मिल के भ्रष्टाचार की वजह से एक पैक्स अध्यक्ष आज खून की आंसू रो रहा। और दोस्तों राइस मिल के भ्रष्टाचार की वजह से समस्तीपुर जिला के दलसिंह सराय के गरीबों के कोटा में से चावल गायब होने वाला, क्योंकि दोस्तों जो चावल कोटा के जरिए गरीबों तक जाना था उस पूरे चावल का घपला घोटाला एक राइस मिल के जरिए कर दिया गया। बगल में एक पैक्स अध्यक्ष है, ये आवेदन लेकर के उस राइस मिल के खिलाफ अधिकारी के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं आप? बिहार दक्षिण पैक्स अध्यक्ष। कौन राइस मिल घोटाला कर दिया आपका धान और चावल? जय हनुमंत राइस मिल। कहाँ पर है? चकमौली। कौन चलाता है उसको? अरविंद कुमार यादव। अरविंद कुमार यादव क्या किया है आपके साथ? हमसे वो आग्रह किया, जो हम अग्रिम सीएमआर देने में सक्षम नहीं है। अच्छा। हमको धान दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर कूट करके सप्लाई दे देंगे। अग्रिम क्या बोले? अग्रिम मैंने एडवांस चावल धान होता है। अच्छा, आप पैक्स का धान देते हैं, बदले में वो चावल देता है जो कोटा में जाता है। जी जी। कहाँ पे जाता है कोटा में आप लोग का? वो दलसिंह सराय। दलसिंह सराय में जाता है। जी। कितना धान दिए थे आप पैक्स का उस राइस मिल को? तो उसको दिए थे 525 क्विंटल। अच्छा। मगर वो 422 हमरा रिसीव किया है। अच्छा। 422 सर हमरा चावल गिरा दे न। 422 रिसीव किया और 100 कहाँ गया? 100 क्विंटल वो अपने पास रखे हुए हैं। पास में काहे रखेगा? जनता का अनाज है तो कैसे रख लेगा हो? जी जी। रिसीव नहीं किया तो आप छोड़ कैसे दिए उसके पास में चावल? छोड़ ये धान जो रिसीव कर लिया है सर। हाँ। इसके लिए हम दौड़ते दौड़ते सुबह शाम मर गए। हाँ। ये भी चावल नहीं दे रहा है सर। मतलब जनता का जो धान था उसको राइस मिल वाला ले लिया, बदला में कूट के जो कोटा में देना था चावल वो कोटा दे नहीं रहा। आई
टोटल धान जो था बिरहा दक्षिण पंचायत का था, जो चकमौली के मिल से कुटा करके दलसिंह सराय में जाना था कोटा बटाने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा धान गायब कर दिया गया है। अच्छा, कितना धान है, कितना रुपया का होगा अनुमानित पूरा धान? 422 है, लगभग 9.5 लाख का। अरे 422 आप बोल रहे हैं, 100 क्विंटल जो नहीं रखा उसका दाम काहे नहीं जोड़ते हैं? उसका जो रिसीव किया है ना सर, रिसीव नहीं किया, बाद बाकी कहाँ रखा हुआ आपका धान? उसी के यहाँ। तो उसके पास है तो बोली वही ना लिया हो। जी, जी। आपके कब्जा में है धान? नहीं, हमने कब्जा में धान वो भी रिसीव नहीं किया, तो धान क्या हुआ, बीच में कहाँ चला गया? उसी के मिल पर रखा हुआ है। उसका क्या होगा आगे? आगे जो करे मिलर, दाब दे चाहे दे दे। जी, जो करे। तो टोटल का अनुमानित लागत बोलिए कितना का धान होगा? लगभग 12 लाख के लगभग। 12 लाख का धान आपका ले लिया है मिल जी, वाला? जी। चावल नहीं दे रहा? नहीं, चावल नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप एकदम सब जगह दिए हैं आप? जी। कहाँ कहाँ दिए हैं? हम बीसीओ साहब को दिए, अच्छा। डीसीओ साहब को दिए, हाँ। एसएफसी डीएम को दिए, हाँ। डीएसओ साहब को दिए, हाँ। और कल जाकर के श्रीमान डीएम साहब से भी आवेदन देकर आए हैं सर। क्या बोले वो लोग, मदद नहीं कर रहे हैं अधिकारी? जी, अभी तक तो नहीं मदद किए हैं। हाँ। एसी साहब थे वहाँ पर, हाँ। वो बोले थे अरविंद यादव को फटकार लगाए, हाँ। जो तुम चावल गिराओ अन्यथा तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा होगा। अरविंद यादव को आप बोलते हैं, क्या बोलता है अरविंद यादव? डेली आजकल कर रहा है। ठगता है जी, आपको? ठगता है। उसके वजह से आप फंसने के कगार पर जी, हैं। फंसने के कगार। वो अगर मान लीजिए नहीं देगा तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, हमारे विरुद्ध एफआईआर होगा। हम सीसी का रुपया लिए हैं, अच्छा, हमको जेल जाना पड़ेगा। और वो जो हमारा धान गमन कर रहा है सर, उसके लिए कोई मुकदमा नहीं है सर। इनका दोस्तों साफ तौर पे कहना है कि राइस मिल को पैक्स में जो पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसानों से जो धान की खरीदारी की जाती है, उसी धान को राइस मिल में दिया जाता है जो इनसे जुड़ा हुआ रहता है। वो राइस मिल का काम है कि उसका चावल कूट करके या कूटा हुआ चावल जो है सो वो एसएफसी को देना। एसएफसी वो होता है जो ब्लॉक तक और ब्लॉक से डीलर तक जो चावल पहुंचाता है, जो गरीबों में वितरण किया जाता है, कोटा वाला। एसएफसी को देना है मिल को, और मिल को देना है धान इनको। तो ये धान दे दिए उसको, मिल वाले को, अब मिल वाला चावल दे ही नहीं रहा है। लेकिन टेक्निकल रूप से बोलिए तो वो काहे नहीं फंसेगा, अब पैक्स अध्यक्ष जी काहे फंस जाएंगे? क्योंकि कानूनन जो नियम है उसमें नियम यह है कि राइस मिल वाला एडवांस में देगा चावल, तो भी इनको देना है धान। लेकिन करप्ट सिस्टम में ऐसा है कि एडवांस में कहीं कोई चावल नहीं देता है, पहले धान देना पड़ता है। सब पैक्स अध्यक्ष देते हैं। जी, सब ऐसे ही करते हैं। हाँ, सब ऐसे ही करते हैं। ये भी किए, अब वो गबन कर दिया है इनका धान लेकर के, और नियम के मुताबिक बेचारे जेल चले जाएंगे। अब बताइए, प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, जनता वोट दे करके चुना है, अपना काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं। इनके पैक्स गोदाम में खाद भी है, सारा सुविधा, ट्रैक्टर सारा चीज उपलब्ध करवाते हैं। दूसरे जगह जितना पैक्स में नहीं होता है उतना बिरहा दक्षिण के पैक्स अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं। लेकिन ऐसी गलती जो ये खुद नहीं किए हैं, लेकिन एक राइस मिल की गलती की वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको गाली सुनना पड़ रहा है, इनको फंसना पड़ रहा है। लेकिन जो भी इनके बड़े अधिकारी होते हैं, आपके बड़े अधिकारी कौन कौन होते हैं? बीसीओ साहब, डीसीओ साहब। अच्छा, केस कौन करेगा आपके ऊपर? हमारे ऊपर बीसीओ साहब। तब बीसीओ साहब, डीसीओ साहब, आपसे आग्रह है कि इन पे केस नहीं कीजिए। इनका देखिए रिसीव किया हुआ धान है मिल का, मिल वाला बदमाशी कर रहा है, उसके ऊपर केस होना चाहिए। तो उसके ऊपर केस नहीं होगा? हाँ, बोले हैं डीएम एडिशनल कलेक्टर साहब जो एफआईआर तुमने ऊपर करके तुमसे रिकवरी किया जाएगा, नीलाम पत्र दायर। उसको किसको बोले? मिलर को बोले। क्या नाम है उसका? अरविंद कुमार यादव। अरविंद कुमार यादव का जी। केस होगा उस पे? जी, बोले हैं, आश्वासन दिए। और निश्चित रूप से दोस्तों, फ्री का चावल, कोटा का चावल जनता के लिए समझिए कि एक वरदान की तरह होता है। गरीब से गरीब लोग भी उसको लेकर के कम से कम महीना में 15 दिन तो खा ही लेता है। ऐसे में कोई राइस मिल वाला लेकर के धान पब्लिक का गबन कर देगा, दिव्य नहीं करेगा, और 550 क्विंटल की जगह पे 400 कुछ क्विंटल रिसीव करेगा, बाद बाकी भ्रष्टाचार कर देगा। ऐसे में सिस्टम अगर इन्हीं के ऊपर एफआईआर करेगा तो ऐसे में तो धाई मिल वाला का मन बढ़ जाएगा, और मन बढ़ जाएगा तो बार बार दूसरे पैक्स अध्यक्ष के साथ भी करेगा। इसीलिए पैक्स अध्यक्ष का संघ है आपका? जी, संघ है। संघ का मदद नहीं लिए? नहीं, कोई सब अपने में अलग अलग रहता है सर। ओ, सब में भी गुटबाजी है। जी, जी। अब इनके साथ हुआ है बेचारा, बताइए, और दूसरे पैक्स अध्यक्ष मदद नहीं करेंगे तो आपके साथ भी होगा। इसीलिए सब मिल के संघ के लोग आवाज उठाइए और इनका जो धान है इस लड़ाई में इनका मदद कीजिए। और मिल वाले से भी आग्रह है कि जनता का अनाज गबन मत कीजिए, इनका दे दीजिए। बेचारे ईमानदार आदमी है, मेहनत करते हैं। कोई बदमाश टाइप का पैक्स अध्यक्ष रहता है उसका तो आप नहीं दाबते, सीधा शरीफ आदमी देख के आपका दाब दिया है। जी सर। अंतिम में क्या कहिएगा अधिकारी को, सो बोलिए। हम यही कहेंगे सर, एक बार हमको इस पैक्स से निकाल दिया जाए।
उससे चावल हम धान दिए हैं, हाँ। चावल वो SFC को दे दे। हाँ। दूसरा लॉट धान हमारे गोदाम में सड़ रहा है सर। 10 महीना खरीदा हुआ धान हो गया, निचला धान तो जरूर डैमेज हो जाएगा। तो सर इस स्थिति में पैक्स को इतना ज़्यादा नुकसान कहाँ से भरपाई होगा? न पैक्स कर सकता है, और हम भी गरीब आदमी हैं सर, हमसे भी नहीं हो सकता है। तो इस स्थिति से निकालने के लिए DCO साहब और DMA साहब ने मदद करेंगे। सर हमको DCO साहब DM साहब से यही आग्रह है, एक बार हमको इससे निकाल दें। हम जनून पर हैं सर, एक लॉट उसको धान दिए हैं जो रिसीविंग मेरे पास है, STR भी है, 52 रोज हो गया सर, चावल नहीं गिराता है। हमको एक बार निकाल दें, ये धान उठवा दें।